Thank you.
Thank you.
जहाँ मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, तेरा लहू मेरी दवाई, लहू मेरी शिफाई, तेरा लहू मेरी दवाई, लहू मेरी शिफाई, कदमों में हूँ क्यों ना, तू ही तो जिंदा खुदा है, तू ही तो जिंदा खुदा है, जहाँ मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, नामन को करने वाले, मुहैया करने वाले, दामन को करने वाले, मुहैया करने वाले, चरणों में बैठूं क्यों ना, मेरा इब्राती बनने वाले, मेरा इब्राती बनने वाले, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मेरी तन्हाइयों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, तेरे
के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुमको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों
सारा आदर महिमा सम्मान आपको मिले यीशु, सारा जलाल आपको मिले यीशु, सारी महिमा आपको मिले यीशु। और प्रभु जी जब तक भी आखिरी सांस तक चलता रहे प्रभु जी, तब तक हमारे जीवन से प्रभु जी हमेशा आपकी महिमा हो, आपको जलाल मिलता रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को और सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। छुड़ाने वाला है, वह मेरी ढाल और शरणस्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य की सांस के समान है, उसके दिन भर की बिछाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तितर कर दे, अपने तीर चला चला कर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के बस से छुड़ा। उनकी हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। राजाओं का उद्धार करता है और अपने दासों को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के बस से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हैं और हमारी बेटियां होने वाले पौधों के समान हो जो कमर के लिए बनाए गए। जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। जब हमें न मिलना हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस मेरे राज्य हो क्या ही धन्य होगा जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, क्या ही धन्य है। आमीन। वचन 6 अन्य चेतावनियां। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिण के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी चिड़ियों, हे आलसी चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगलापन
कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष की लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी है। मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्रीगमन करता है वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। उसकी 10 अध्याय और वचन है 26 से लेके 31 तक। इस पैसेज को आज हम देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अरे किससे डरे? इससे डरे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी मूल पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यह
यहाँ क्या लिखा है? किससे डरें? किससे डरें? दरअसल में हमें डर किससे होता है? मैं आप सबसे आज पूछता हूं कि आपके नजर में जो डर के लायक है वो क्या है इस संसार में और कौन है? हमारे नजर में जो सबसे बड़ा डर होता है वो किससे होता है? डर मृत्यु। मौत के खौफ से। कोई नहीं बता सकते? मुझे तो परमेश्वर से डर होता है। चलो प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का है। हम सब यहाँ पर हैं ना? हाँ जी। आज मैं आपको बताता हूँ कि संसार की वास्तविकता क्या है। प्रभु ने जो लिखा है यहाँ, पहला वचन क्या है कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। प्रभु ने क्यों लिखा है? सच बात यही है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी बातें करते रहें सुबह से शाम तक, लेकिन यदि हम डरते हैं तो मनुष्यों से डरते हैं। आप अपने आप से पूछना, हृदय पे हाथ रख के या अकेले में। मैं बोलता हूं ना, कई बार मैं बताया हूं सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में कि जब हम सोने जाते हैं ना तो अब लगे कि हाँ अब जो है कहीं हमें जाना नहीं है, तो आपने उस टाइम पे ज्यादा नहीं 2 मिनट 4 मिनट आप बैठो आंखें बंद करके और आप ये देखो कि सुबह जब आप जगे थे उस समय से लेकर के और अब तक किन किन लोगों से मिले थे, क्या क्या काम किए थे, आपने किस किस को क्या बोला था। केवल अपने आप का, दूसरे का एनालिसिस नहीं करना, वहां पर अपना एनालिसिस करना है। और आप देखो कि आपने कितनों को क्या क्या बोला है, कितनों के साथ कैसा व्यवहार किया है। क्या वो अगर मुझे कोई ऐसा बोलता तो मुझे क्या अच्छा लगता या नहीं लगता, और जो व्यवहार हमने दूसरों के साथ किया है वही अगर मेरे साथ किया जाता तो मुझे कैसा लगता। इतनी चीज अगर आपने कर ली ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर जीवन में आपके व्यवहार और स्वभाव में बदलाव ना हो जाए तो फिर कहना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। और फिर आप प्रभु के संग ज्यादा ईमानदारी से चल सकोगे, ये मेरा पक्का भरोसा है। हम सब हमेशा दरअसल में मनुष्यों से ही डरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो डरना नहीं चाहिए मनुष्यों से, मतलब डरने का मतलब ये है कि अभी मैंने क्या कहा, हमारा डर ऐसा होना चाहिए कि कहीं हमारे जुबान से कोई गलत बात न निकल जाए, हम किसी के लिए जो है ना कोई ऐसा काम न कर दे जो दूसरों के लिए फंदा बन जाए, हम कहीं ऐसा कोई व्यवहार न दूसरों के साथ कर दे कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम करते क्या हैं, अरे लोगों के बीच मेरी इज्जत है। किससे डर रहे हैं हम? लोगों से ही तो डर रहे हैं ना। हम उसको भूल गए जो गुप्त में भी देखता है। लोग कब देखेंगे? जब हम उसके सामने होंगे। लेकिन वो हमें गुप्त में भी देखता है, सामने तो देखता ही है लेकिन गुप्त में भी देखता है। जब हम रजाई के अंदर सोए रहते हैं ना, तब कितने खराटे भरे ना वो भी उसको पता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? इस बात को मानते हैं? तो आप सोचिए कि दोनों में से किसका डर ज्यादा बड़ा है? हालेलुया। अरे ये अगर कर दिए ना तो क्या होगा, भाई नाराज हो जाएगा। ये अगर कर दिए ना तो माँ नाराज हो जाएगी। ये अगर बोल दिए ना
तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, कैसे सच बोले उनके सामने। सबसे ज्यादा लोग आज के समय अगर कोई नाराज होता है ना तो सच बोलने के कारण नाराज होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। तो क्या करें, परमेश्वर के डर बड़ा है या इंसान का डर बड़ा है? मनुष्य थोड़ी देर के लिए नाराज होगा हमारे सच बोलने से, लेकिन परमेश्वर 100% नाराज होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। और यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो दंड, अगर इंसान की ओर से दंड मिलता है ना तो छोटा सा दंड मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर का दंड जो है ना हमें मिल के रहेगा और बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम झूठ बोले। क्या बोला है प्रभु ने कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। और हम क्या करते हैं, झूठ को छिपाने के लिए हम 1000 कसम खाते हैं, है ना। हम अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खा लेते हैं, जैसे हमने उसको बलिदान चढ़ा दिया। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए हमने क्या किया, परमेश्वर की जो आशीष है, बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, परमेश्वर की आशीष है हमारे जीवन में, जिसको भी परमेश्वर ने दिया है और देते हैं, परमेश्वर की आशीष है। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें, भली चीजें परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर ने आशीष के तौर पर दी है। तो आपको उसका भी महत्व समझना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी छोटी से छोटी व्यर्थ की बातों के लिए हम जो है बलि चढ़ा दें। अरे मान लो आपका जो है, मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपए आपके चले जा रहे हैं झूठ सच बोलने के कारण। 10 लाख के कभी 20 लाख भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप जो परमेश्वर की जो बड़ी से बड़ी, क्या 10 लाख और 20 लाख में आप जो है माँ बाप को खरीद सकते हो क्या? देखिए किसी को माँ बाप को खरीद के लाते हुए, अरे ये हमारे पिताजी जो है ठीक नहीं थे, हम दूसरा लाए हैं बाजार से खरीद के। या ये हमारी माँ अच्छी नहीं थी ना, तो ये बढ़िया रूप वाली माँ खरीद के लाए हैं। ऐसा हुआ है कभी? सुनने में आया है? ये हमारी बहन जो है ना, हमारी बहन अच्छी नहीं थी, इसीलिए चांदनी चौक गए थे और खरीद के लाए हैं दूसरी बहन। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हुआ है ना। आपकी बहन जो है वो आपकी है, आपकी माँ जो है वो आपकी है, आपका जो भाई है आपका है। ये सब परमेश्वर की आशीष है। अच्छी माँ, केयरिंग, आपके अच्छे पिता, अच्छी बहन जो साथ निभाती है, जो आपके बच्चे जो आपसे प्रेम करते हैं, आपके पड़ोसी जो आपसे प्रेम करते हैं। कोई भी संसार में जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है और आपके साथ कपटपूर्ण रिश्ता में नहीं रहता है, निष्पक्ष और सत्यता के साथ आपके साथ खड़ा रहता है, आपको बुरा भी लग जाता है तब भी वो आपको सही सलाह देता है और सच बात बोलता है, वो लोग अनमोल हैं परमेश्वर के आपके जीवन में। परमेश्वर की ओर से वो अनमोल आशीष है, उनका कद्र करो आप। आपको किसी संसार के मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य क्या करेगा? कोई बहुत करता है तो क्या करता है, अकेले पाया तो गोली मार दी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता है। शरीर जाना ही है, कोई अमर होके यहां पर नहीं आया है। लेकिन उसके बाद जो न्याय जो होता है ना, वो न्याय का सामना करना बस की बात नहीं है। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का एक वचन कहता है कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 5 साल पहले जो लोग लाइट में थे, यानी कि लाइमलाइट में थे, उनमें से कितने लोग आज भी लाइमलाइट में हैं? कितने ऐसे देश हैं जो जिस सूरत में आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले थे, आज भी हैं। जब हम लोग बचपन में थे ना, बिल्कुल अर्ली टाइम की बात है, तो हम सोचते थे कि संसार में जो है ना एक बॉस है संसार का। कौन है? जिसका नाम था USSR, यानी कि सोवियत संघ, जिसको हिंदी में बोलते थे। आज कहीं सुनते हैं आप नाम? आज क्या हो गया? रूस हो गया। क्योंकि उसमें से जो है बहुत सारे देश
अलग हो गए। सद्दाम हुसैन के टाइम में इराक का बहुत नाम होता था, कहां चला गया सद्दाम हुसैन, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने अपने दामादों को मरवा दिया, अपने बेटों को मरवा दिया सत्ता के लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण संसार में हम सब जानते हैं। कहां चली गई वो सत्ता? है कायम क्या आज? परमेश्वर की सत्ता आज भी कायम है और पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो जो बड़ा सत्ता है उससे हमें डरना चाहिए। ये छोटे मोटे सत्ताओं से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes. यहां पर क्या कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ढका है लेकिन खोला न जाए। परमेश्वर हर एक बुराई, अगर कितना भी लाख पर्दे में ढका हुआ है, उन तमाम बुराइयों को एक दिन बेनकाब कर देते हैं परमेश्वर। और फिर जो है ना, आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। इसी तरह से आप देखते हो, जो बरसात के टाइम में, खास करके बरसात के टाइम में ही ज्यादा हम देखते हैं, या सर्दियों में, सूर्योदय तो होता है लेकिन छोटे छोटे बादल जो है ना आकर के ढक लेता है और हमारे सामने आ जाता है छाया। क्या वो छाया हमेशा रहता है? थोड़ी देर रहता है, फिर वो भी गुजर जाता है और फिर हमारे ऊपर धूप पड़ता है। क्योंकि सूरज को ना परमेश्वर ने चमकने के लिए बनाया है। इसी तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को भी, जो उससे भय रखते हैं, जो सत्यता के साथ चलते हैं, दुख उठा करके भी अधर्म का साथ नहीं देते हैं, ना अधर्म पर चलते हैं, जो उसके सत्य और धार्मिकता के खोजी हैं, जो उसके दर्शन के भूखे और प्यासे हैं, ऐसे लोगों को कितना भी कोई ढकने की कोशिश करेगा ना। अभी आप देख रहे हो कौन सा ज्वालामुखी फटा है? कहां पर? इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है। हालांकि इसे और भी कई देशों में पहले से ही चल रहा है ज्वालामुखी, और वर्षों से वो बह रहा है आग की नदी। कोई उधर जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं है, और न कोई टेक्नोलॉजी वहां काम आता है। 4,500 किलोमीटर है भारत से, अपने दिल्ली से, और वहां से धुआं और राख आ रहा है दिल्ली में। है कोई रोकने वाला? हालेलुया। हम पीछे देखे थे, आज के समय में जो सबसे बड़ा जो दुनिया का दादा है वो कौन है? किसका नाम होता है? अमेरिका का। उसके सबसे बड़े और जो सबसे जो बड़े धनी लोग जो रहते थे लॉस एंजलिस में, उसमें जो आग लगी थी नहीं बुझा पाया हुआ, सबके घर जल के राख हो गए। अगर वो पैसे और पावर से बचाता तो बचा लेता। जब परमेश्वर का हाथ बढ़ता है ना, कोई नहीं रोक सकता है। पर दरअसल में होता क्या है कि कुछ समय के लिए जो है ना, परमेश्वर भी देखते हैं कि चल बेटा खुश हो ले, तू बुराई करके खुश हो ले। हमेशा हमें ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे बड़ा हाथ है वो है परमेश्वर का, और उसने उसी ने ये वादा किया है कि इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा दिन तक छिपा हुआ रह सकता है। सच और झूठ कभी न कभी खुलता जरूर है लोगों के सामने में और आता है। हालेलुया। इसीलिए आप सत्य के साथ रहोगे तो सत्य का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन में, यानी कि सत्य जो है वो परमेश्वर है
परमेश्वर का दूसरा नाम ही सत्य है। हालेलुया। और अवश्य है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। आप इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लैला मजनू और ये जितने हैं ना वो कहानियां सुनाने लग जाते हैं कि अरे प्रेम प्रेम प्रेम। तो इस बहकावे में मत रहना। परमेश्वर जिस प्रेम की बात करते हैं ना वो सच्चा प्रेम होता है, वो सांसारिक चीजों से प्रेम नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो शाश्वत है, अनंत काल का। हालेलुया। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। इस वचन का मतलब आप समझ पा रहे हो? क्या कह रहा है कि मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए क्या कहा? कैसे प्रार्थना करने के लिए कहा? तुम सड़कों पर, चौराहों पर लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी प्रार्थनाएं मत करो। कैसे प्रार्थना करो? जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी के भीतरे भाग में जाओ और द्वार को बंद करो। कौन सा द्वार बंद करो? द्वार बंद करने का मतलब क्या है? बाहर के हर एक कनेक्शन को ना क्या करो? डिस्कनेक्ट कर दो। बाहर के जो भी कनेक्शन है, क्योंकि देखो ये कनेक्शन जो है ना ये ऐसा है, आप बताओ कोई मोबाइल ऐसा देखे हो जिसमें कि एक ही टाइम पर जो है दो कनेक्शन चलता हो? नहीं चलता है ना। या तो आप वाईफाई चलाओगे, नहीं तो मोबाइल डाटा यूज करोगे, लेकिन दोनों एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। या दो वाईफाई भी आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, एक ही करते हो ना। तो इसीलिए परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर ये बात पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वाईफाई बंद कर दो। क्या करो? वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दो और मेरे डाटा के साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। हालेलुया। और कमरा जब बंद करते हैं ना तो हम क्या होते हैं? अंधेरे में ही आ जाते हैं। और परमेश्वर को सुनने के लिए हमें कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से सारे वाईफाई बंद करके, सारे कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करके, और तब हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं तब परमेश्वर हमें अपनी बातों को सुनाते हैं। इसीलिए यहां पर दूसरी बात क्या लिखा है? जो कानों कान सुनते हो। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य हम सुनते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। क्या कहता है? सुनने के कान। यहां कभी आपने सुना है कि किसी बहुत बड़े सभा में लाखों लोग थे, वहां पर जो है ना क्या हुआ कि ऐसी आवाजें आने लगी कि सबके सब सुनने लग गए। कभी ऐसा सुना है आपने? प्रभु की आवाज ऐसे आने लग गया कि सबके सब सुनने लगे, मतलब वो पब्लिक हो गया। बिल्कुल इसको पब्लिक बोलते हैं, नहीं होता है ना। परमेश्वर 1 2 4 5 10 20 50 हो सकता है सबसे बात कर रहे हो, लेकिन वो सबसे एक बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं है। इसीलिए वो कानों कान
बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो सुने। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ना वो स्पेशली हमारे लिए कहेंगे, कस्टमाइज बातें होती है। जो हमारे साथ कर रहे हैं वो दूसरों के साथ वही बातें नहीं करेंगे सेम टू सेम। इसीलिए हमें कहते हैं अकेले में आने के लिए। पब्लिक कनेक्शन नहीं चाहते वो पर्सनल कनेक्शन चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारे लिए जो है ना कोई ऐसे करेगा तो हमें उसका फायदा मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो एफर्ट है ना उसी का फायदा हमको मिलेगा परमेश्वर के सामने। हम मददगार हो सकते हैं। जैसे आप यहां संगति करते हो, ये आपको मदद कर सकता है अगर आप अमल करोगे शिक्षा पर तब, और सही शिक्षा वहां दिया जा रहा है तब। ये दो बातें जो है ना जरूरी है, तीन बातें। पहला नंबर कि वहां जो शिक्षा है वो बाइबल के अनुसार ही हो, परमेश्वर के वचन ही वहां सुनाए जाते हो। दूसरा नंबर कि आप उस पर अमल करते हो, सुनते हो आप। और तीसरा नंबर परमेश्वर के साथ आप व्यवहार करते हो उस तरह से। तब परमेश्वर की आवाज को आप सुनोगे और तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और तब हमारे मुख से परमेश्वर की बातें निकलेगी। हालेलुया। हमारे पास तब बोलने के लिए होगा, नहीं तो अदरवाइज हम अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो हम दो में से एक चीज होगा, या तो अपनी खुशी को खुश करने के लिए, मतलब खुद की खुशी जो कहते हैं वो, किसी को डांट के हमें खुशी मिलता है, किसी को जलील करके खुशी मिलता है, मतलब जो मनुष्य का स्वभाव है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अपने फेवर में वचन निकाल लेंगे और वही वचन कहेंगे। और या नहीं तो सामने वाले से कुछ मिलने वाला हो तो उसको खुश करने के लिए हम फिर वो वचन सुनाएंगे। लेकिन इस दोनों में से अगर कोई भी होगा तो हमारा भला नहीं होगा, तब हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। परमेश्वर को तभी जानेंगे जब सच्ची बातें होंगी, सच्ची शिक्षाएं होंगी। और वो सच्ची शिक्षा परमेश्वर हमें देते हैं, जो ये यहां पर ये कहा गया है कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उससे तुम उजियाले में कहो। परमेश्वर हमें अकेले में बातें करेंगे और उसके अनुसार हमारा जीवन बदलेगा और तब हम वो बातें बोलेंगे जो परमेश्वर की बातें हैं और तब हम बदलाव देखेंगे। हालेलुया। और आज आप देखते हो, आज भी और पहले भी जितने भी परमेश्वर के पासवान हुए या प्रचारक हुए, उनके पास जो लोग जाते थे और जो परमेश्वर के काम होते आए हैं, तभी सच्चे काम होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमें किस योजना के लिए चुन रखा है। ये कोई मनुष्य नहीं बताएगा। मनुष्य, मान लो मैं आप में से किसी को यदि बताऊं कि आप ये करो, आप जो है प्रचार शुरू कर दो, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जो मेरी बुलाहट है वही आपकी बुलाहट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी बुलाहट अलग हो सकता है तीसरे की बुलाहट अलग हो सकता है चौथे की बुलाहट अलग हो, और होता भी है। इसीलिए हमें पर्सनली परमेश्वर के सामने आने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कह रहा है कि मैं जो तुमसे अंधियारे में कहता हूं वो तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे हाथों पर से प्रचार करो। जो हम परमेश्वर से सुनते हैं वो हम प्रचार करेंगे ना तो उसका प्रभाव करेगा और वो सच्चा होगा। हालेलुया। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अब देखिए यहां पर और ज्यादा स्पष्ट है। मैं पहले भी बोला हूं कि संसार में
ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करता है? शरीर को कष्ट देगा, तकलीफें देता है, या मान लो शरीर को जो है क्या करता है, हत्या कर देता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन चाहे किसी की कोई हत्या कर देता है, चाहे कोई नेचुरल मौत मर गया, शरीर तो छूटना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो आ गया धरती पर वही बना रहेगा, तो शरीर को तो अंत होना ही है। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी मनुष्य या कोई जानवर या कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं है जो कि आत्मा को छू भी सके। हालेलुया। हालेलुया। सब शरीर से बंधे हुए हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, नरक में नष्ट कर सकता है। कौन नष्ट कर सकता है? हालेलुया। देखो यह दोनों ही बातें हैं। ये काम जो है ना वैसे दिया गया है किसको? शैतान को दिया गया कि वो लोगों को भरमाए, और खास करके जो परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करता है उसको तो सबसे पहले वो उसकी पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अरे बाकी लोग तो उसके हाथ में ही है, बाकी लोगों से उसको क्या लेना देना है? जो हाथ में है उसको मान लो एक संसारिक उदाहरण में बताता हूं। एक स्कूल में जो है, मैं ये उदाहरण हालांकि कई बार बताया हूं, एक स्कूल के अंदर जो है टीचर सबसे ज्यादा ध्यान किन बच्चों पर देता है? जो वास्तव में सच्चा टीचर है, वो जो आगे के जो एक दो बेंच के जो बच्चे होते हैं ना, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि उनको स्पेशली जो है ले जाके पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो सबको है, जो पीछे से पीछे है उनको भी पढ़ाते हैं, वही बात पढ़ाते हैं जो सबको पढ़ाते हैं। लेकिन आगे वाले पर उनकी नजरें ज्यादा होती है। आगे वाला अगर छोटा गलती करे ना तो भी जो है बहुत डांट पड़ती है, पीछे वाला तो ज्यादा भी करता रहे कोई दिक्कत नहीं, बंक मार दे स्कूल तो भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेते टीचर। कारण क्या है? उनको मालूम है कि पीछे वाला जो है ना वो सुधरना नहीं चाहता है, इसीलिए उसके ऊपर जो अपना एनर्जी हम वेस्ट भी करेंगे ना तो कुछ नहीं बदलने वाला है, खामखा में हम अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। लेकिन आगे वाला जो है ना वो बनना चाहता है, इसीलिए अगर उसको जो है इतना सा भी अगर हम सपोर्ट किए ना तो इतना रिजल्ट आएगा। अगर कोई पीसीएस करना चाहता होगा ना तो यूपीएससी में बैठने के लिए हिम्मत करेगा। पीछे वाले का मालूम है ठेली चलाएगा, इस पर हम कितना भी मेहनत करेंगे ना तो वो ठेली ही चलाएगा, चाहे वो सेब का ठेली लगाए तो अंगूर का भी लगा लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जब संसार का टीचर ये बात सोचता है तो परमेश्वर तो अंत के भेद को जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा चौकस रहना है कि कोई हमारे खेत में वो जंगली बीज न बो के चला जाए। हालेलुया। और जब जंगली बीज बो देगा ना तो हमारी नस्लों को खराब कर देगा, हमारी जो फसल है जीवन की वो खराब कर देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें डर तो हमेशा परमेश्वर से ही रखना है कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अय्यूब क्या करता था आपको पता है? उसके घर में रोज पार्टी होती रहती थी, उसके बच्चे रोज पार्टी करते रहते थे, और इसीलिए वो सुबह सुबह पहुंच जाता था परमेश्वर के पास कि अरे पार्टी किया है, कहीं ऐसा ना हो जो कोई जो है ना ऐसा कोई काम कर लिया हो जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा हो, बुरा लगा हो। तो परमेश्वर से माफी मांगने पहुंच जाता था। इसीलिए अय्यूब का नाम आज है, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्वास योग्य दास था।
इस पवित्र शास्त्र में जितने भी लोगों के नाम से किताबें हैं, आप देखो उनका नाम क्यों लिया जाता है। और भी लोगों का है जिनके नाम से तो किताबें नहीं है लेकिन उनका जिक्र है, लेकिन बड़ा जिक्र है। आप देखो एक तरफ हम पहले भी बात करते थे, एक तरफ जो है मत्तिया था, हालेलुया। कौन था? मत्तिया था। दूसरे तरफ 400 नबी थे। वो 400 नबी कौन थे? बाल के नहीं थे। वो भी अपने आप को परमेश्वर यहोवा का ही नबी बताते थे और थे भी, लेकिन वो अपने काम को ठीक से नहीं कर सके। हालेलुया। और वो राजा की मुंह देखी बात करने के लिए भरमाए गए। हालेलुया। ऐसे बहुत से उदाहरण है जो हम देख सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना। इसीलिए प्रभु ने बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या पैसे में 2 गोरैये नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि मान लो मनुष्यों से हम बात कर रहे थे ना कि मनुष्य क्या करेंगे, हमारी हत्या कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, हमारा समय पूरा नहीं होगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमारी हत्या करना तो छोड़ो, एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हो इस बात में? विश्वास करते हो तो बोलो हाँ मैं विश्वास करता हूं। देखो जुबान से अंगीकार नहीं करोगे ना तो चाहे आप जो है कितना भी कुछ कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो हमारा अंगीकार है ना वही हमारा विश्वास है। सदरक मिशक अबेदनगो ने क्या किया था? जो संसार के बाकी लोगों के लिए जितनी आग की तीव्रता थी उसे 7 गुना ज्यादा बढ़ाया गया था। आप समझ रहे हो इस बात को? ये साधारण बात नहीं है। संसार में जो बाकी लोग थे, जो यहोवा के दास नहीं थे, जो खोजी नहीं थे, उनके लिए मान लो कि अगर 100 डिग्री आग या 200 डिग्री आग अगर भड़काई गई थी तो उसके लिए 7 गुना यानी कि 1400 डिग्री भड़काई गई थी आग, और उसमें तीनों को डाल दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के वहां पर भी उसकी रक्षा करी और उसका एक बाल भी भगन नहीं होने दिया। हम सब ये बात अच्छी तरह से खूब सुनते हैं। दानियल को शेर के मांग में डाल दिया गया था, लेकिन सवेरे वो बिल्कुल सही सलामत निकला और राजा ने निकलवाया। हालेलुया। तो परमेश्वर खाली उसी टाइम में नहीं था, आज भी है। वो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर लाया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी है, ये एज जो है, ये आयु जो है, ये भी परमेश्वर की आशीष है। जब तक हमारे काम पूरा नहीं होंगे तब तक चाहे जितने भी हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाएं, वे हमारा कुछ भी हानि नहीं कर सकते। हमेशा हम परमेश्वर के पंखों में छिपा के रखे जाते हैं। हमारे आगे पीछे स्वर्गदूत चलते हैं, कोई हमें छू भी नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अब बताओ, हमको पता है जो हमारे सिर में कितने बाल हैं? मुझे नहीं लगा जो किसी मनुष्य को पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़ करके हो। आप सोचो, यहां गोरैये का उदाहरण क्यों दिया गया है कि देखो हम मनुष्य हैं,
सब चीजों पर जो है हमारा बुद्धि, ज्ञान और हुकूमत है ना। लेकिन ये जो पशु पक्षी हैं, ये देखा जाए तो इनके प्राण भी जो है एक तरह से मनुष्यों के हाथ में ही है। और खास करके आप देखो जो गोरैये हैं या जो चिड़िया हैं, जो मान लो भोजन में काम आता है, वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ये समझाने के लिए हमें बताया है कि जब तक परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं होती है तब तक उनमें से किसी का सिर नहीं करता है। तो आप समझो कि जिसका वैल्यू इतना कम है संसार के हिसाब से, उसका भी परमेश्वर के नजर में बहुत वैल्यू है कि बिना उसकी आज्ञा के एक भी गिरता नहीं है जमीन पर। तो परमेश्वर अपने लोगों को कैसे गिरने देगा? लेकिन ये दरअसल में होता कब है कि हम उससे बने रहते हैं। और जब हम बने रहते हैं ना, तो वो हमें हर तरह से संभालता है। और नहीं बने रहते हैं तो फिर जो है हम तरह तरह से परेशानियों में पड़ते चले जाते हैं और कोई हाथ हमें बचाता नहीं है। परेशानियां बढ़ती चली जाती है हमारे जीवन में, और हम परेशानियों में गिर के बहुत से लोग दम तोड़ देते हैं। आप देखते हो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या क्या करते हैं। वो जो टेंशन है दिमाग में, वो सड़क पर आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब तरह तरह से परेशानियां, उनकी बात में जिक्र करना ज्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में दुख और परेशानियां नहीं आती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। दुख परेशानियां सबके जीवन में आती है। क्या आयुब के जीवन में जो दुख परेशानी आया था वो हल्का दुख था? लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने उसके दुखों से उसको बाहर किया ना, और जब दुखों से बाहर किया तो उसको दोगुनी आशीष दी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? दुख तो दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो दुख आते हैं ना, अगर वो किसी गलती की वजह से आ गया, जैसे हमसे कोई गलती हुई और उसकी वजह से आ गया, तब भी दुख होगा। लेकिन अगर हमने ईमानदारी से दुख भोग लिया और परमेश्वर में बने रहे उस दुख के दरमियान भी, तो परमेश्वर न केवल उससे निष्कासन करते हैं, उससे छुटकारा देते हैं, बल्कि जो दुख हमने इस बीच में भोगे हैं ना, उसका भी परमेश्वर आशीष देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप याद करिए, दाऊद ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि उसने अपना जो एक बड़ा सैनिक था, उसकी पत्नी को क्या किया था? छल से अपने पास रख लिया था और उसको मरवा दिया था। और इस कारण परमेश्वर ने उसको दंड दिया था, लेकिन उसको सुलेमान भी दिया, क्योंकि वो उस दंड भोगने के समय में भी परमेश्वर के आगे विश्वासी हो गया। ये चीज हमें समझना चाहिए, और ये यदि हम समझेंगे ना, समझ के रखेंगे, तो हम दुख मुसीबतों से भी जब छुटकारा भी जल्दी पाएंगे, और छुटकारा पाने के बाद अपने एक एक आंसुओं का इनाम भी हमें मिलेगा, और वो परमेश्वर से मिलेगा। और हमारे शत्रु जो है ना, चाहे कितने भी अपने आप को प्रबल समझते हो, लेकिन वो लज्जित होंगे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके हृदय में हमेशा कायम रहे, और हम इस वचनों को जितना ज्यादा अपने जीवन में जगह देंगे, जितना ज्यादा महत्व देंगे इस वचन को, तो हम इसका जो है ना परिणाम अपने जीवन में अच्छा से अच्छा देखेंगे।